हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की जो वीडियो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि मैं फाइनली अपने ससुराल जा रही हूँ पूरे 5 महीने बाद। सो प्लीज़ स्टे ट्यून गाइस इन दिस वीडियो। एंड अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो पोस्ट करूँ नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँच जाए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इन द वीडियो। सो गाइस, यहाँ पे मैं जा रही हूँ दिल्ली से झारखंड। और हमारी जो ट्रेन थी वो सैटरडे थी 4 बजे और हम पहुँचे 18 को। 17 की ट्रेन थी, 18 को पहुँचे सुबह 9 बजे रांची। और फिर वहाँ से मैं अपने ससुराल आ गई। सो यहाँ पे देखिए अभी घर में कोई भी नहीं थे। सास बेटी के घर गई थी, ननद के यहाँ। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले जो भी मकड़ी की जाल वगैरह है वो सबको क्लीन कर रही हूँ। और फिर हस्बैंड जो फ़ौजी साहब भी हैं वो भी मदद कर रहे हैं मेरे यहाँ पे। वो दूसरे रूम में क्लीनिंग कर रहे हैं। मैंने बोला था उन्हें फ्रिज को क्लीन करने के लिए तो वो वही कर रहे थे। और पहले मैं इससे जाल वगैरह क्लीन करूँगी, फिर झाड़ू से भी वॉल्स वगैरह में डस्टिंग आउट करूँगी। उसके बाद फिर पोछा लगा देते हैं मेरे हस्बैंड। और फिर मैं साथ ही साथ ऊपर वाले जो फ्लोर है, सो हमारे यहाँ 3 फ्लोर है। तो फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर में ससुर जी रहते हैं तो वो वहाँ पे साफ़ सफाई होती रहती है तो वो उतना गंदा नहीं था। यहाँ फर्स्ट फ्लोर में मैं रहती हूँ और सेकंड फ्लोर में भी हमारा रूम है। तो मैं साथ ही साथ ऊपर भी क्लीन कर रही थी बीच बीच में आके, फिर नीचे भी। और ये जो वीक रहा ये बहुत ही हेक्टिक रहा क्योंकि 1 वीक से मैं पैकिंग ही कर रही थी। हालांकि हमारी जो इनकी पोस्टिंग आउट हो चुकी थी बट अभी तक भेजा नहीं गया है दिल्ली से। सो मैं हर महीने में जो भी सामान वगैरह है मैं धीरे धीरे क्लोज़ कर ही रही थी। और फाइनली जब मैं पैकिंग कर रही थी ससुराल आने के लिए तो फिर उस समय भी मैं क्लीन करते जा रही थी और पैकिंग भी करते जा रही थी ताकि बाद में मुझे ज़्यादा दिक्कत ना हो। और वो जो रूम था वो गेस्ट रूम था और ये मैं सेकेंड रूम में आ गई। और यहाँ पे रूम्स ज़्यादा बड़े बड़े नहीं हैं। जो गेस्ट रूम है हमारा वही थोड़ा बड़ा है, उसके बाद फिर छोटे छोटे ही है। और हमारा एक और अभी न्यू घर बना है तो कुछ सामान वहाँ पर भी है, कुछ यहाँ पर भी है। तो फिर अभी मैं पुराने घर पे ही आ गई हूँ क्योंकि वहाँ पे शायद बेडिंग वगैरह नहीं है प्रॉपरली, अभी न्यू ही बना है। तो फिर यहाँ पे देखिए ये मैं सोफ़ा वगैरह क्लीन कर रही हूँ, बेड वगैरह अच्छे से, क्योंकि 1 महीने पहले ही सासू माँ बेटी के यहाँ गई है, वो भी दिल्ली में ही है। तो यहाँ पे मैं देखिए जितने भी सोफ़ा कवर्स हैं, पिलो कवर्स, बेडशीट्स, टेबल कवर्स सब मैं निकाल लेती हूँ। और जो हमारा सेकंड फ्लोर का भी रूम है उसमें से भी मैं बेडशीट और सोफ़ा कवर्स वगैरह सारे में निकाल के और मैं उसी दिन ही धो लेती हूँ शाम तक। हाथों से ही, मैं मशीन नहीं चलाती हूँ क्योंकि मुझे डाउट था कि पता नहीं मशीन चल रहा होगा कि नहीं। वो ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक काफ़ी अच्छा होता है। मुझे मैनुअल में रहता है तो मैं यूज़ नहीं करती, बट ऑटोमेटिक काफ़ी अच्छा रहता है, कन्वीनियंट। और उसे हमारे में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। और ये देखिए मैंने सारे कपड़े निकाल दिए और यहाँ पे हस्बैंड जी जो भी डाइनिंग टेबल के चेयर्स थे वो सब क्लीन करके ऊपर चढ़ा दिए। और यहाँ पे देखिए ये है हमारा बेडरूम। यहाँ पे हम नहीं रहते हैं ज़्यादा क्योंकि यहाँ पे किचन नहीं है, वो फर्स्ट फ्लोर पे ही है, तो मैं वहीं पे रहना पसंद करती हूँ। तो ये देखिए काफ़ी गंदा हो चुका था क्योंकि हमारे यहाँ ना नौकर वगैरह भी नहीं है, तो जो भी करना रहता है हमें खुद ही करना पड़ता है। इस वजह से प्रॉपर क्लीनिंग नहीं हो पाती। और सास ससुर है तो वो लोग कितना ही क्या करेंगे, वो ग्राउंड फ्लोर ही साफ़ हो जाता है, वही बहुत है। तो फिर यहाँ पे देखिए कितना गंदा ये निकल रहा है। और
यहाँ पे फ़ोन स्टैंड नहीं है, इसलिए मैं हाथ में लेकर के ही झाड़ू भी लगा रही हूँ। पहले मैंने पानी डाला, उसके बाद फिर मैं इस झाड़ू मार दे रही हूँ, रगड़ के साफ़ कर रही हूँ। और एक बार ये सब क्लीनिंग हो जाए तो फिर मैं थोड़ा आराम कर सकती हूँ, क्योंकि इस वीक इतना मतलब दिल्ली में भी मैं साफ़ सफाई करके आई हूँ। फिर मैं इस 17 की ट्रेन थी, 18 को पहुँची और सुबह पहुँचते ही 11-12 बजे से मैं लग गई थी और पूरे 5 घंटे तक मैं और फौजी साहब काम पे कर ही रहे थे। और ये देखिए रूम मैंने क्लीन कर दिया, उसके बाद फिर मैं बाहर आ गई और टाइल्स सिर्फ अंदर लगी है, बाहर नहीं है। और इस तरह से ये मेरे हस्बैंड जी का रूम है। और यहाँ पे देखिए बाथरूम टॉयलेट सब मैंने क्लीन कर दिया। और फौजी साहब भी ये फ्रिज के जो भी आइटम्स थे उसे क्लीन कर चुके हैं। और यहाँ पे बर्तन वगैरह मैंने धो दिए, प्लेटफॉर्म वगैरह सब, गैस वगैरह सब साफ़ कर दिया। और सीढ़ी भी मैंने पोछा लगा दिया। मतलब मैं सोच रही थी कि मैं जो भी करूँ एक ही दिन में सारा हो जाए, क्योंकि छोटा बच्चा है और बार बार साफ़ सफाई हर दिन नहीं कर सकती। और हालांकि हमारी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, अभी भी तबीयत ख़राब है, अभी दवाई चल ही रही है। और मुझे वीडियो मैंने शूट कर लिया था, बट एडिट भी कर लिया था, बस वॉइस ओवर बची थी, तो मैं आज कर रही हूँ तीसरे दिन पे, क्योंकि काम काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। सुबह 7 बजे नाश्ता वगैरह दे देती हूँ ससुर जी को, और बच्चे भी छोटे हैं तो सारे काम खुद ही करने होते हैं, तो फिर टाइम नहीं मिलता और बहुत थक जाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं वॉशिंग मशीन में नहीं धो रही हूँ। मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत ही सारे गंदे हैं तो मैं हाथ से ही सारे निकाल दूँगी। और एक ही दिन मैं कोशिश कर रही हूँ करने का, हालांकि ऐसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि बॉडी हमारी, मैंने डॉक्टर से भी हमने जो अपॉइंटमेंट ली और बात की तो उन्होंने बोला कि अभी हरासमेंट हो गया, इस वजह से तबीयत ख़राब है। और मतलब हमने थोड़ा सा भी रेस्ट नहीं लिया और साफ़ सफाई कर ही रहे हैं, इस वजह से काफ़ी बॉडी पेन हो रहा है और फीवर भी है फौजी साहब को भी और मुझे भी। सो इतने सारे कपड़े मैं बहुत दिनों के बाद धो रही हूँ, तो थोड़ा हो ही जाता है। अगर आप कंटिन्यू करते हो, डेली करते हो इस तरह के काम, तो फिर आपकी बॉडी वो रेस्ट कर लेती है, उससे आपकी बॉडी को इफ़ेक्ट नहीं पड़ती है। बट आपको अगर कोई न्यू काम करोगे अगर थोड़ा हैवी, तो वो फिर आपकी बॉडी साथ नहीं देती है। सो मुझे लगा कि मुझे ही करना है, और तो फिर मैंने साफ़ सफाई कर लिया। और दिन में इतनी धूप थी, इतनी गर्मी थी, तो मैंने सोचा धो ही देती हूँ। बट अनफॉर्चुनेटली शाम में इतनी बारिश हुई कि फिर से मुझे मतलब लाइटनिंग थंडरिंग सब हो रही थी, फिर मुझे अंदर करने पड़े कपड़े। फिर सुबह में धूप हो गई थी, तो फिर मैंने यहीं पे फैला दिए, मैं छत पे नहीं गई, क्योंकि मेरे पैर में भी चोट लगी है। सीढ़ी से गिर गई थी दिल्ली में, लिफ्ट ख़राब थी, तो फिर इस वजह से मेरा पैर भी काम नहीं करता है। बट फिर भी मैं साफ़ सफाई कर रही हूँ, क्योंकि काम जो करने वाले हैं वो मिलते नहीं है जल्दी। यहाँ पे देखिए मैं कितना पसीने से भीग चुकी हूँ और पूरा हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। सो पैसे तो आप दे दोगे, लेकिन काम करने वाली जल्दी मिलती नहीं है, इसीलिए मैंने सोचा कि चलो कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने सारा क्लीन कर दिया। और एक चीज़ और कि मैं जब बेडरूम साफ़ कर रही थी तो एक मोटा सा चूहा आ पड़ा, और उसके चक्कर में मैंने एक बार वॉश किया था पानी से, फिर 2 बार पोछे लगाए थे, बट चूहे की वजह से उसको भगाने के चक्कर में मुझे 3 बार और पोछे लगाने पड़े। तो इतना ज़्यादा मैं थक गई। और यहाँ पे देखिए ये कपड़े वगैरह मैंने दूसरे सब डाल दिए। कुशन्स कवर मैंने धो दिए थे।
So thank you guys for watching this video. I hope you enjoyed this video, and if you really like this video, then please do like and subscribe to my channel, guys. And thanks for giving your precious time for watching this video. Bye bye, take care, Jai Hind.